चलो आ जाओ, आ जाओ यहां पे देख लो बेटा, इत्मीनान से देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं फिर से एक बार। इसके बाद रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं कराया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में पूरा काम आएगा, तो बार बार ध्यान से इस बार देख लेंगे, ठीक है क्या। टॉपिक का नाम क्या है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स के अंदर कितने रिजर्व हो जाते हैं बेटा, दो। कितने रिजर्व आते हैं, दो। एक होते हैं तुम्हारे फ्री रिजर्व्स, एक कौन से होते हैं बेटा, फ्री रिजर्व्स, और एक होते हैं तुम्हारे रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व। कौन से होते हैं बेटा तुम्हारे, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व। क्लियर है क्या, सुनना ध्यान से। फ्री रिजर्व के अंदर मैं अभी दो लिखूंगा, एक होता है तुम्हारा जनरल रिजर्व, याद है क्या, और एक होता है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। इन दोनों को क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट। इन दोनों को क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है क्या, पक्का। तो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या हो जाएगी मुझे बताओ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। कोई डाउट है क्या, कौन से रेशियो में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पक्का, नहीं आया कि आया। अब अगर मैं इसके आगे बात करूं किसकी बेटा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। किसकी बात करूं, इसी में फ्री रिजर्व्स के अंदर ही बात करूं किसकी बेटा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। यहां लिख दे रहा हूं, अगर मैं बात करूं तुमसे बेटा, रेड कलर दिख रहा है ना, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस के अंदर क्या क्या आ जाएंगी, दो चीजें। कौन कौन सी, एक आ जाएगा पीएनएल का डेबिट बैलेंस। क्या आ जाएगा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, हाँ या नहीं। और दूसरा क्या आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये दोनों का नेचर क्या है बेटा, एक्यूमुलेटेड लॉस। दोनों का नेचर क्या है बेटा, एक्यूमुलेटेड लॉस। इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। इसको क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट। कौन से रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, समझने, फटाफट बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी मुझे बताओ, लॉस बट रहा है यानी पार्टनर कैपिटल से पैसा निकलेगा। क्या एंट्री हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और टू क्या हो जाएगा, पीएनएल का डेबिट बैलेंस। क्लियर है क्या, जितना भी है उसको बांट देंगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो। बोलो हाँ या नहीं, याद रखना, याद रखना, याद रखना। whether anything is mentioned in question or not। अर्थात क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, क्या क्या क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, तो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्या बात समझ में, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आपको हो सकता है क्वेश्चन में नीचे गुडविल का पॉइंट लिखा हो, सुन रहे हो क्या, नीचे गुडविल का पॉइंट लिखा होता तो हम गुडविल करते हैं, गुडविल का पॉइंट नहीं लिखा होता तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करते। लेकिन रिजर्व्स के लिए कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस असेट साइड में दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख रहा है, अगर ये चीजें दिख रही है तो ये चीजें क्या होंगी बेटा, बटेंगी। ये चीजें क्या होंगी बेटा, बटेंगी, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वेदर इट इज मेंशन इन क्वेश्चन और नॉट। आपको रिजर्व क्या करने पड़ेंगे बेटा, बांटने पड़ेंगे। और कैसे बांटने पड़ेंगे, ओल्ड रेशियो में। नहीं आई क्या, आई बात समझ में, बोलो ना यार, आया कि नहीं आया, पक्का। पहले इसका एक क्वेश्चन बता दूं कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये दी हुई है आपको बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सब कुछ लिखा रहता है, कैपिटल लिखा हुआ है, ए का 5 लाख, बी का 2 लाख, टोटल मिला के 7 लाख। फिर क्या लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व। क्या लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए। फिर लिखा हुआ है क्या, तुम बोल सकते हो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। क्या लिखा हुआ है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। कितना लिखा हुआ है, मान के चलो 2 लाख रुपए, ठीक है क्या। और यहाँ पे सारी बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं, सारे असेट्स लिखे हुए हैं, और यहां लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या लिखा हुआ है बेटा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितना लिखा हुआ है,
4 लाख हो रहा है। कितना लिखा हुआ है बेटा? 4। एबीसी पार्टनर्स थे, क्लियर है। पीएसआर क्या था? 5:3:2। डिसाइडेड टू चेंज द पीएसआर और न्यू पीएसआर क्या रख लिया बेटा? 2:3:5। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? अब क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि रिजर्व्स का क्या करना है। आपको पता होना चाहिए रिजर्व्स को क्या करना है। क्या करना है रिजर्व्स को? क्या करना है रिजर्व्स को? कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो बोले तो 5:3:2। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप इन रिजर्व्स को बांट के एंट्री पास करके दिखाएंगे मुझे जल्दी। चलो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या है बेटा? अबे सुन लो, जनरल रिजर्व और पीए क्रेडिट बैलेंस दोनों को एक साथ बांट सकते हो, बोलो हाँ या नहीं। एंट्री क्या पास करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट। टू क्या करोगे? एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। क्लियर है क्या? कितना है मुझे बताओ? 4 लाख और 2 लाख, तो मिला के कितना हो गया बेटा? 6 लाख। कितना हो गया? 6 लाख। कौन से रेशियो बटेगा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा तुम्हारा? 5:3:2। तो 6 लाख को 5:3:2 बांटोगे, 6 लाख का 5/10, 3/10 और 2/10 कितना आएगा? 3 लाख, 1,80,000 और 1,20,000। क्लियर है क्या? नहीं आया? क्या आया? एक्यूमुलेटेड लॉस को बांटोगे, क्या नाम है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या नाम है बेटा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 2 क्या हो जाएगा बेटा? सॉरी क्या होगा? एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। 2 क्या हो जाएगा बेटा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या एंट्री हो जाएगी बताओ मुझे? 4 लाख को बांटोगे ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में, कितना कितना आएगा? 2 लाख, 1,20,000 और 80,000। क्लियर है क्या? नहीं आया? कि आया? ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं, बहुत डिटेल में हम सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अभी हम बस रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। नहीं आया? कि आया है? इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे कौन से रिजर्व्स की? रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स की। कौन से रिजर्व्स की बेटा? रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर क्वेश्चन ये बोल दे, अगर क्वेश्चन क्या बोल दे, हाँ, अगर क्वेश्चन ये बोल दे वी वांट टू कैरी रिजर्व्स, क्या बोल दे? क्या बोल दे? वी वांट टू कैरी रिजर्व्स एट बुक वैल्यू। वी वांट टू कैरी रिजर्व्स एट बुक वैल्यू, या कुछ ऐसा बोल दे वी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। वी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। तो क्या करोगे? नेट इफेक्ट निकालोगे। क्या करोगे बेटा? नेट इफेक्ट निकालोगे। नेट इफेक्ट बोले तो कैसे? 4 और दे 6 लाख का प्रॉफिट, 4 और 2 कितना? 6 लाख का प्रॉफिट और 4 लाख का नुकसान। तो 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2 लाख का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? 4 लाख प्लस 2 लाख माइनस 4 लाख कितना आया तुम्हारा? 2 लाख का प्रॉफिट आया कि लॉस? प्रॉफिट। नहीं आया? कि आया? और इस प्रॉफिट या लॉस को क्या कर दोगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या कर दोगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? गेनिंग से लोगे, सैक्रिफाइसिंग को दोगे। बोलो हाँ या नहीं? और अगर लॉस आता, अगर क्या आता बेटा? लॉस, तो क्या करते? ऑपोजिट करते। क्या करते? ऑपोजिट। कैसे ऑपोजिट करते? सैक्रिफाइसिंग से लेते और गेनिंग को देते। क्यों, क्या, कैसे करते हैं पूरा आपको बता चुका हूं, पहले ही अपन कॉन्सेप्ट पूरे डिस्कस कर चुके हैं, बस अपन एक बार रिवाइज कर रहे हैं। हाँ या नहीं? फटाफट बोलो। नहीं आया? कि आया? तो एक बार क्या किया? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्या किया? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और एक बार क्या किया बेटा? सैक्रिफाइस टू गेन। हाँ या ना? फटाफट बताएंगे। अरे बोले बेटा, एक सेकेंड, आइए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपन क्या कर रहे थे बेटा? ये जनरल रिजर्व मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करूंगा आपसे किसकी बेटा? रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व की। किसकी बेटा? रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में 2-3 चीजों की बात है। अच्छा, कुछ 1-2 पॉइंट मैंने बताया था डिस्कस लेटर, याद है क्या? वो अपन आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है क्या? क्योंकि अपन रिवैल पढ़ चुके हैं। अब सुनना ध्यान से पढ़ना। रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व के अंदर कितने प्रकार के रिजर्व थे हमारे? 2। एक किसकी बात थी? WCR। एक क्या था बेटा? WCR बोले तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। क्या होता है? क्या होता है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। और एक क्या होता है बेटा? IFR। IFR बोले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या होता है? क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर है क्या? ये पहले एक एक करके बात करेंगे। पहले WCR की, ठीक है क्या? मान के चलो क्वेश्चन में दिया है WCR कितना है? 50,000। क्या बेटा? WCR कितना है? 50,000।
अब देखेंगे इसके अगेंस्ट में क्लेम है कि नहीं है। याद है क्या, पढ़ा चुका हूं, क्या देखेंगे इसके अगेंस्ट में क्लेम है कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, अगर पॉइंट केसेस बता रहा हूं, केस नंबर 1 क्या होगा, नो इन्फो इज गिवन। क्लियर है क्या। केस 2 क्या हो जाएगा, क्लेम इज इक्वल्स टू 20,000। केस 3 क्या हो जाएगा, क्लेम इज इक्वल्स टू 50,000। और केस 4 क्या हो जाएगा, क्लेम इज इक्वल्स टू 70,000। इतना ही हो सकता है WCR में, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ गया। ध्यान से देखना, WCR कितना है, WCR कितना है 50। पहली चीज में नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर नो इंफॉर्मेशन इज गिवन तो हम क्या मानेंगे, देयर इज नो क्लेम, देयर इज नो क्लेम। और देयर इज नो क्लेम तो हम क्या करेंगे, WCR को बांट देंगे। क्या करेंगे, WCR को बांट देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, WCR टू एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। जीवन में कोई दो। सेकेंड केस, क्लेम कितना है, अच्छा क्लेम का नेचर क्या है पहले मुझे ये बताओ। पार्टनर को, एक वर्कमैन को एक क्लेम देना है, उसका नेचर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। क्या नेचर हो जाएगा बेटा, पक्का। एक 50,000 का रिजर्व है, कितने का रिजर्व है 50, उसके अगेंस्ट में क्लेम कितने का आ गया है 20 का, तो बाकी कितना बचा, कितना बचा, तो 30 को क्या कर देंगे, बांट देंगे। अच्छा सेकंड केस की एंट्री क्या होगी मुझे बताओ, WCR अकाउंट डेबिट, कितने से, प्लीज सुनना, कितने से, पूरे 50 का रिजर्व खत्म करो। क्लियर है क्या। 20,000 कहां डाल दो, टू क्लेम, कहां डाल दो, टू क्लेम। क्लेम का नेचर क्या है बेटा, लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट हुआ। नहीं आया कि आया, बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा 30, तो उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्या एंट्री होगी, एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। 30,000 बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशियो में 5:3:2 अपन मान के चलते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, 5:3:2। बताओ कितना कितना आएगा, 30,000 को बांटो 5:3:2 में, सॉरी 15,000, 10,000, नहीं आया कि आया। रिजर्व कितने का है, अबे टोटल में रिजर्व कितने का है 50, रिजर्व कितने का है 50, क्लेम कितने का है 20। तो पहले WCR कम करेंगे, क्रेडिट से कम करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। और एक 20,000 की क्या क्रिएट करेंगे, लायबिलिटी। एंट्री क्या होगी, WCR टू क्लेम। 20,000 रुपए रिजर्व के क्या होगा, खर्च। अभी भी कितना बचा रिजर्व में 30, कितना बचा अभी भी 30। 30 को क्या कर दो, बांट दो। 30 को क्या कर दो, बांट दो। क्या, एस कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। नहीं आया कि आया। केस 3 कराता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ बेटा, ये बांटा गलत है तुमने, साले क्या करते हो। 10, 30 को बांटोगे 3,000 आएगा, 3, हाँ 15,000, 9,000, 6,000। नालायक, तो समझ में आएगा। एक सेकंड, चले देखें। केस 3 क्या है बेटा आपका, यहां देखेंगे। केस 3 क्या है आपका, क्लेम कितना आया है और रिजर्व भी कितना है, तो क्या बांटने के लिए कुछ बचा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, WCR टू क्लेम। कितना आ जाएगा 50,000, 50। नहीं आया कि आया, बेटा प्लीज, नहीं आया कि आया। मेन केस नंबर 4 है जो मुझे आपको बताना है, मैंने पहले नहीं बताया था। क्लेम कितना है, क्लेम कितने का है, रिजर्व कितना है। देखो 50 तो पैसा रिजर्व से निकल जाएगा, बोलो हाँ नहीं। अभी और कितने का क्लेम क्रिएट करना है, तो क्लेम एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, कहां से निकालेंगे, रीवैल्यूएशन से। कहां से निकालेंगे, रीवैल्यू। मैं पहले क्यों नहीं पढ़ा पा रहा था, क्योंकि मैंने रीवैल्यूएशन नहीं पढ़ाया हुआ था। बात समझ में आ रही है। लायबिलिटी क्रिएट होती है तो एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। यहां लायबिलिटी का नाम क्या है, क्लेम। यहां पे लायबिलिटी का नाम क्या है, क्लेम। तो कायदे देखा जाए तो पता क्या एंट्री होगी, पहले WCR 50 खत्म हो गया, बोलो हाँ या नहीं। क्लेम कितने का है, क्लेम कितने का है 70,
20,000 रुपए का नुकसान हुआ है, बोलो हाँ या नहीं। नुकसान का नाम क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। क्या हो जाएगा बेटा, रीवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल अकाउंट डेबिट टू क्लेम। 50, 20 और 70 आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ मेरे को। नहीं आया कि आया, एक बार फिर से बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक सेकंड रुक जाओ भाई। का केस होता है का बेटा, WCR का। किसका बेटा, WCR का। मैंने एक क्वेश्चन भी करके बता दिया, WCR कितना है 50, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो पूरा WCR बांट दिया। पॉइंट नंबर 2, क्लेम कितना है 20। क्लेम कितना है बेटा 20, तो 20 का क्लेम है तो उसको आप क्या कर दोगे बेटा, क्रिएट करोगे। उसको क्या करोगे बेटा आप, क्रिएट। तो WCR2 क्लेम कितना बच गया 30, कितना बच गया 30, तो उसको बांट दोगे। WCR 50 से खत्म करोगे, क्लेम 20 है, बाकी 30 क्या हो गया बेटा, बट गया। बाकी 30 क्या हो गया बेटा, बट गया। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तीसरे केस में क्लेम कितने का है बेटा 50। तीसरे केस में क्लेम कितने का है बेटा 50, तो क्या हुआ WCR2 क्लेम पूरा पूरा बट आ गया, बोलो हाँ या नहीं। अब कुछ बटे नहीं बटने के लिए। चौथा केस क्या है बेटा, क्लेम ज्यादा हो गया, कितने का 70। क्लेम कितने का हो गया 70, तो 50 तो निकाल लिए कहां से, WCR से। 50 तो कहां से निकाल लिए, WCR से। और कितने का नुकसान हुआ 20, कितने का नुकसान हुआ 20, तो वो कहां से निकलेगा बेटा, रीवैल। कितने से निकलेगा, रीवैल। आखिरी केस में मैंने सेम लिया कि क्लेम कितने का है 90 का। क्लेम कितने का है बेटा 90 का, तो मुझे बताओ क्लेम कितना निकला 90, WCR से कितना निकला 50, और बाकी रीवैल से कितना निकला 40। नहीं आया कि आया। ये दोनों का नेचर क्या है, यहाँ पे रीवैल का नेचर क्या है, यहाँ पे दोनों जगह पे नुकसान। क्या नेचर है, नुकसान या एक्सपेंस, बोलो हाँ या नहीं। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो रिवैल्यूएशन में डेबिट में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो रिवैल्यूएशन में काय में आएगा बेटा, डेबिट में आएगा, जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख चुके हैं। नहीं आया कि आया, फटाफट बोलो। पक्का आया, 100% आया कि नहीं आया। चलो एक बार देख लो फिर मुझसे पूछो। एक क्वेश्चन और दूं ऐसा करने के लिए। तो यहां पे WCR के मैंने सारे केसेस आपको करा दिए। अब प्लीज डिस्कस नहीं करेंगे, यहां बैठेंगे देखेंगे। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, IFR। क्या बता रहा हूं, IF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या क्या क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी तो हम क्या करेंगे, तो हम इस रिजर्व के पैसे को यूज करेंगे। उसके लिए बनाया जाता है क्या बेटा, IFR। मैं बताता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, देख लो आपके। IFR कितना है 50,000। IFR कितना है बेटा 50, यानी रिजर्व में मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं 50। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी तो मैं पैसा कहां से निकालूंगा, IFR से। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट दी हुई है मेरे को 5 लाख की। कितने की दी हुई है, इन्वेस्टमेंट कितने की दी है 5 लाख। अब मैं केसेस बनाऊंगा। केस 1, नो इन्फो अबाउट मार्केट वैल्यू। पहला केस क्या बोलता है बेटा, नो इन्फो अबाउट मार्केट वैल्यू, ध्यान से देखना। दूसरा केस क्या बोलता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख। तीसरा केस क्या बोलता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,80,000। चौथा केस ऑफ क्या बोलता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख। पांचवा केस क्या बोलता है बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,20,000। और छठवां केस क्या बोलता है बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,30,000। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अंदर पूरी कहानी है IFR की, इसके अंदर पूरी कहानी है IFR की। देखना, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है बेटा 5 लाख। मार्केट, पहले वाले केस में नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर नो इंफॉर्मेशन इज गिवन तो आप क्या मानोगे, मार्केट वैल्यू भी कितनी है 5 लाख। पहले वाले केस में अगर कुछ नहीं बोला है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के बारे में तो आप क्या मानोगे, मार्केट वैल्यू भी कितनी है 5 लाख, बुक वैल्यू भी कितनी है 5 लाख, मार्केट वैल्यू भी कितनी है 5 लाख। तो बताओ IFR यूज होगा कि नहीं होगा, कुछ भाई इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिरी नहीं तो IFR यूज होगा ही नहीं। एंट्री क्या हो जाएगी मुझे बताओ,
IFR2 एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। 50,000 रुपए को बांट दोगे कौन से रेशियो में बेटा? ओल्ड रेशियो में। अज्यूमिंग ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 5:3:2। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 5:3:2। बताओ कितना आएगा? बताओ बेटा कितना आएगा? 25,000, 15,000 और नहीं आया? क्या आया? अरे बोलो ना यार। तो ये पेन नहीं चल रहा ना सही से, मैं परेशान है। हाँ अबे सुन लो, प्लीज सुन लो, कितना हो जाएगा? 25, 15 और 10। नहीं आया? क्या आया? पक्का आया। पहला केस फिर से देख लो। इंफॉर्मेशन कुछ नहीं थी मार्केट वैल्यू की, तो जो IFR है पूरा क्या हो गया? बट गया। केस 2 क्या बोलता है? मार्केट वैल्यू कितनी है? 5 लाख। बुक वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी? तो IFR पूरा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। क्या एंट्री हो जाएगी? सेम। केस 2 भी क्या है? सेम एज 1। ठीक है क्या? नहीं आया? क्या आया? अब केस 3 देखो क्या बोल रहा है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 480। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा? 480। कितने से इन्वेस्टमेंट कम हुई? 5 लाख से कितनी हो गई? 480। कितने से कम हुई बेटा? 20। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? रिजर्व में कितना है? रिजर्व में कितना है? तो पूरा रिजर्व खत्म करोगे, IFR कितने से खत्म करोगे? 50 से। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? टू क्या कर दोगे? इन्वेस्टमेंट। टू क्या कर दोगे? इन्वेस्टमेंट। कितना? 20। और बाकी कितना बचा? 30,000। बढ़ जाएगा कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्या हो जाएगा? ABC। कितना आ जाएगा? सॉरी 15, 9, 6। नहीं आया? कि आया? नहीं आया? कि आया? पक्का आ रहा है सबको? केस 4 देख लो क्या बोलेगा केस 4। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 4.5। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? 5। मार्केट वैल्यू कितनी है? 4.5। कितने से कम हुआ? कितने से कम हुआ? और IFR में भी कितना पड़ा है? तो पूरा IFR कहां यूज हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। एंट्री क्या हो जाएगी? IFR2 इन्वेस्टमेंट। कितने से बेटा? क्या बांटने के लिए कुछ बचा? क्या बांटने के लिए कुछ बचा? पक्का? अरे सारे बोलो बेटा। अगला देखो केस 5। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 420। अब बताओ कितने से कम हुआ? कितने से कम हुआ? आपके पास रिजर्व में कितना रखा है? आपके पास रिजर्व में कितना रखा है? देखो तो रिजर्व तो पूरा खत्म करोगे। IFR कितना खत्म करोगे? 50। असेट कम हुआ है तो क्रेडिट होता है। असेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। टू क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट। टू क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट। कितने से? 80 से। कितने और चाहिए? कहां से निकालोगे? कहां से निकालोगे? जस्ट लाइक डिक्रीज इन असेट है। क्या है? डिक्रीज इन असेट। कैसा है? डिक्रीज इन असेट। तो ये कहां पे आ जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ये वो केस है जो मैंने डिस्कस लेटर लिखा था पहले, याद है? नहीं आ रहा है? कि आ रहा है? तो अगर इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा? अगर IFR कितना है? इन्वेस्टमेंट कितना है? 5। और वैल्यू कितनी हो गई? 420। वैल्यू कितनी हो गई? तो कितने का नुकसान हुआ? 80 का। कितने का नुकसान हुआ? 80 का। 80 में से 50 कहां से निकलेगा? IFR से। 50 कहां से निकलेगा? IFR से। और बाकी 30 कहां से निकल जाएगा बेटा? रिवैल्यूएशन से। एंट्री क्या हो जाएगी? IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आर यू ऑल श्योर? नहीं आया? कि आया? आखिरी के सबसे ज्यादा मजेदार। बताओ मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? इसमें एक चीज बतानी बची है। बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 5,30,000। तो IFR तो बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? IFR तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या एंट्री होगी? IFR2 एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। सेम एज 1। 50,000 को बांटो। कितना कितना आया था बताना जरा। 25,000, 15,000, 10,000। रिजर्व तो आपने बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? 5,30,000। तो बढ़ाओगे नहीं क्या? इन्वेस्टमेंट को क्या करना है? बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट को क्या करना है? बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बेटा? रिवैल्यूएशन। क्या हो जाएगा बेटा? रिवैल्यूएशन। कितने से? 30,000। 30,000। नहीं आया? कि आया?
अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, सुनो 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 सुनो, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा, बढ़ गई, तो रिजर्व तो पूरा बढ़ जाएगा क्योंकि रिजर्व यूज नहीं हुआ, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन साथ में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी भी तो है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जस्ट लाइक एनी अदर असेट। असेट बढ़ता है तो एंट्री क्या करते हैं हम, असेट टू रीवैल्यू, क्या एंट्री पास करते हैं, असेट टू रीवैल्यू। तो एंट्री क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। नहीं आया कि आया, अरे बोलो ना यार। यहां पे आपका किसका कॉन्सेप्ट खत्म होता है, IFR का। किसका कॉन्सेप्ट खत्म होता है बेटा, IFR का। कम हुआ तो ऐसा हुआ। क्लियर या ऑल क्लियर, एकदम इत्मीनान से प्यार से इसको नोट कर लो, सारे केसेस, पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर उसका सोल्यूशन नोट करो, इत्मीनान से लिख के सॉल्व करो पूरा। मैं दिखाऊंगा नहीं, खुद से करो, फंसोगे तो दिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।